नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस मामले में लगातार बयानबाजी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी दी है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर कांग्रेस की बयानबाजी इसी तरह से जारी रही तो वह कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी कहा है। भट्ट ने साफ शब्दों में कांग्रेस को चेतावनी दी है कि बिना सबूत उनके नेताओं के खिलाफ अड़नगल आरोप लगाने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई का रास्ता तलाशेगी। जनता की अदालत से किनारे कर दी गई कांग्रेस को अपने हद में रहने की जरूरत है। पिताजी उनके पास कोई भी शिकायत, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, वो न्यायालय में उसको दे सकते हैं। न्यायालय जांच करे, दूध का पानी का पानी होगा। और हम समझो कि न्यायालय का जो भी जजमेंट आएगा हम उससे सिरोधार्य करते हैं। आखिरकार सरकार का जो कार्यता की तत्काल गिरफ्तारी हुई है। हमने उस क्योंकि व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि में हमसे जुड़ा हुआ था, हमने उसे पद से हटाया है, पार्टी सदस्यता समाप्त की है। अब कि न्यायालय के प्रति हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है और बार बार कभी एक नेता का नाम, कभी दूसरे नेता का नाम। अरे भाई, आखिर आप क्यों उस लड़की को मृत्यु का बदनाम कर रहे हो? उसका चरित्र हनन करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? पिताजी उनके पास कोई भी शिकायत, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, वो न्यायालय में उसको दे सकते हैं। न्यायालय जांच करे, दूध का पानी का पानी होगा। और हम समझो कि न्यायालय का जो भी जजमेंट आएगा हम उससे सिरोधार्य करते हैं। आखिरकार सरकार का जो कार्यता की तत्काल गिरफ्तारी हुई है। हमने उस क्योंकि व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि में हमसे जुड़ा हुआ था, हमने उसे पद से हटाया है, पार्टी सदस्यता समाप्त की है। अब कि न्यायालय के प्रति हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है और बार बार कभी एक नेता का नाम, कभी दूसरे नेता का नाम। अरे भाई, आखिर आप क्यों उस लड़की को मृत्यु का बदनाम कर रहे हो? उसका चरित्र हनन करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? पिताजी उनके पास कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर निशाना साधा है। वहीं जेसीपी पार्टी अध्यक्ष भवन पांडे ने भी चैंपियन के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि कानपुर के पूर्व विधायक ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पार्टी के साथ भीतरघात कर भाजपा के विधायक के प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगाया था, जिसका समर्थन करते हुए जेसीपी अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा है कि प्रणव चैंपियन ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है कि मदन कौशिक सबसे हराना चाहते थे क्योंकि वो खुद मंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की राजनीति बहुत खराब हो गई है। दरअसल पूर्व विधायक मसूरी में पत्रकार वार्ता कर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर 2022 के विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों के साथ भीतरघात करने का आरोप लगाया था। बात तो क्या सही है कि मदन कौशिक सबको हरवाना चाहते थे क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते थे प्लेन्स के कोटे में। उन्होंने सोचा सब हार जाएंगे तो मुझे मंत्री बनना है। कुछ बातें तो कुंवर चैंपियन सही बोलता है, कई बार वो आपे से बाहर हो जाता है, मगर कुछ बातें सही बोल रहा है, इसका मैं समर्थन करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तराखंड की राजनीति बहुत ख़राब हो चुकी है। अपने ही पार्टी में अपने ही लोगों को हराने का काम करती है। पहले कांग्रेस करती थी, अब भाजपा कर रही है। और अभी भी देखना, इस सीट में मुझे फायदा यही होने वाला है, एक को टिकट मिलेगी, 3 हराएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे भाई मदन कौशिक जी, उनके द्वारा भाजपा से क्या कहूं, बस मेरे पास शब्द नहीं है, धोखा दिया गया। जहां खाया वहीं छेद किया। स्वामी यतीश्वरानंद को हराया, संजय गुप्ता को हराया, हमारी सीट हरवाई। उमेश को लाने वाले मदन कौशिक हैं और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। पूरा संगठन खिलाफ कर दिया, सरकार भी खिलाफ कर दी। 6 बार हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे हैं। शिकायत करिए, कोई बोलने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। डीएम से बोलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पांडे से कि सर ऊपर से मालूम करें। मतलब पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी आचार संहिता में खेमपुर गांव में सड़क का रैंप बनवा रहे हैं। बात तो क्या सही है कि मदन कौशिक सबको हरवाना चाहते थे क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते थे। हल्द्वानी में मतदाताओं को ईवीएम मशीन और वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर लोगों से डमी वोटिंग कराई जा रही है, जिसके लिए नए मतदाता या उन मतदाताओं की जिनकी तरह की भ्रांतियां हैं उन्हें स्पष्ट करा जा सके कि जो वोट आप ईवीएम डाल रहे हैं वही वोट पड़ता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर
जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से चलाई जा रही इस पहल पर अधिकारियों का कहना है कि तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं मतदाताओं को बताया जा रहा है कि कैसे वोट डाला जाता है और ईवीएम कैसे काम करती है। जो वोट मतदाता डालते हैं उसकी 7 सेकंड की पर्ची दिखाई देती है और वही वोट कास्ट होता है। निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों ने तहसील परिसर में आए स्थानीय लोगों को जागरूक किया और उनसे वोटिंग भी कराई ताकि लोग ईवीएम मशीन के प्रति जागरूक रहें और भ्रांतियों से दूर रहें। माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में और जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशन में सभी लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अपना वोट मशीन डालकर अपना वोटिंग मशीन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और इस चीज़ के लिए कि वो फैमिलियर हो जाएं कि वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे उनको वोट देना है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर में और जगह जगह पे बूथ बार हमने वोटिंग मशीन का एक रोस्टर बनाते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा वार कालाढूंगी विधानसभा, हल्द्वानी और लालकुआं तीनों विधानसभा में यह अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपना मतदान का प्रयोग कैसे करना है, कैसे बटन दबाना है, उससे फैमिलियर हो सकें, इसके लिए कभी भी जाकर मतदान कर सकते हैं। माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में और जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशन में सभी लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अपना वोट मशीन डालकर अपना वोटिंग मशीन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और इस चीज़ के लिए कि वो फैमिलियर हो जाएं कि वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे उनको वोट देना है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर में और जगह जगह पे बूथ बार हमने वोटिंग मशीन का एक रोस्टर बनाते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा वार कालाढूंगी विधानसभा, हल्द्वानी और लालकुआं तीनों विधानसभा में यह अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपना मतदान का प्रयोग कैसे करना है, कैसे बटन दबाना है, उससे फैमिलियर हो सकें, इसके लिए कभी भी जाकर मतदान कर सकते हैं। पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार स्थित परेड ग्राउंड में 167 महिला आरक्षकों की पास आउट सेरेमनी आयोजित की गई। आपको बताते चले कि आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने आईजी नीरू गर्ग को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनी आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। महिला रिक्रूट्स की टोली ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन कर मंच में खड़े मुख्य अतिथि को सलामी दी। जो हमारे फायर सर्विसेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें एक फायरमैन का पद होता है। फायरमैन उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसमें आज तक हमेशा पुरुष ही रहे हैं और उत्तराखंड में पहली बार है कि महिलाओं को भी उसमें रिक्रूट किया गया है। जो हमारा हरिद्वार से बैच पास आउट हुआ है उसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। 165 महिलाओं का आज ये बैच था जिसका पासिंग आउट हुआ है और फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में कि फायर सर्विसेज में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया, यहाँ पर किस तरह से सुगम उठना होता है, यहाँ पर काम करना होता है, बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। और यहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे सर लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। महिलाओं के लिए जिंदगी बहुत टफ होती है और अन्य महिलाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि टफ तो कुछ नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। यदि अपने अंदर हिम्मत और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को समर्पित दीदी भूली महोत्सव में प्रतिभाग करने उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम धामी का रोड शो पेट्रोल पंप से हनुमान चौक होते हुए रामलीला मैदान तक निकला। हजारों की संख्या में जन समुदाय मुख्यमंत्री की अगवानी में जुटे नजर आए। रोड शो के रूट पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग लेती नजर आईं। वहीं लोग पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री का अभिवादन करते नजर आए। रोड शो के दौरान लोक कलाकारों और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्तरकाशी जिले में समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन करते नजर आए। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट दिखाई पड़ने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से तैयारियों में लगी हुई हैं।
इसी क्रम में राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी ने लोकसभा की तैयारियों को देखते हुए लोकसभा योजना बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री सहित पार्टी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पूरे 4 सत्र तक चले इस बैठक में पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तय की है। साथ ही मोर्चे को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं उससे जनता को रूबरू कराए। के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से हम बैठे हैं, 4 सत्रों में 4 तरीके से हमने आज चर्चा की है, जिसके अंदर पहला सत्र था प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिदृश्य, उसमें हमारी भूमिका और हमें क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या करना है और सरकार ने उसमें क्या किया है। दूसरा सत्र था संगठनात्मक तैयारी, प्रदेश में 15 प्रमुख से लेकर सांसद तक किस प्रकार से अभियान चलाया जाए, पंचायत से लेकर सांसद तक सभी प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी, उस पर विचार किया गया। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भनभूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन के एक गोदाम में छापेमारी की है। आपको बताते चले कि छापेमारी पड़ने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट टीचर सिंह भी मौजूद रही हैं। कार्यवाही ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई है, जहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी कार्यवाही में जुटे हुए हैं। इनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री न की जाए। जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। जहां भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जाए, साथ ही जुर्माने का आंकलन भी किया जा रहा है। बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलीथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं। बनभूलपुरा के इस इलाके झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति ने 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। विधायक ने कहा है कि सड़क को गुणवत्ता के आधार पर बनाया जाएगा और लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पिछले कई सालों से नहीं बन पाई थी, पर अब जल्द ही इसका निर्माण हो जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। विधायक ने यह भी बताया है कि सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा और इस पर जल्द ही कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर विधायक का आभार व्यक्त किया है। आज लाठड़देवा सेक से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है, आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका लगभग 20-25 गाँव को और झबरेड़ा तक, कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा, हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। यह सड़क मार्ग बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को सुगमता प्रदान करेगा और आज के समय में जहां लगभग 20 मिनट रुड़की जाने में यहां से लग रहे हैं, आज लाठड़देवा सेक से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है, आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका लगभग 20-25 गाँव को और झबरेड़ा तक, कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा, हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। यह सड़क मार्ग बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को सुगमता प्रदान करेगा और आज के समय में जहां लगभग 20 मिनट रुड़की जाने में यहां से लग रहे हैं, आज लाठड़देवा सेक से भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहितपुर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल सड़क का भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि मोहितपुर में के किसानों को खेतों में जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए ग्रामीणों ने उन्हें बताया था कि इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला योजना से बनाने के लिए प्रस्ताव किया था, जिस पर आज काम चल रहा है।
उन्होंने बताया है कि ये सड़क मोहितपुर से दौड़ बसी तक बनाई जाएगी। जिला योजना से बनने के बाद जितना मार्ग बचेगा उसको विधायक निधि के द्वारा पूरा किया जाएगा। विधानसभा में उनके प्रस्ताव पर अनेकों कार्य चल रहे हैं। भगवानपुर नगर हो या फिर मखनपुर हो या फिर निवादापुरी विधानसभा में विकास कार्य चल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में एक मिसाल बनेंगे। देखिए, आज हम यहाँ मोहितपुर दौड़बसी रास्ते पर खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान भाइयों का रास्ता है। हमारे सभी किसान साथी अख्तर नंबरदार से लेके दौड़बसी के रास्ते की तरफ बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ खेत हैं, जिन्हें अपने खेत तक जाने में, फसल का काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इस बार तो अतिवृष्टि के कारण खेतों का रास्ता ही समाप्त हो गया था। तो इनकी समस्याओं को सुनकर के हमने जिला योजना में ये प्रस्ताव भेजा था, जहाँ से वो स्वीकृति मिल गई थी। और 18 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन करके तैयार हुई है। इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण किया गया है। ये लगभग 1300 स्क्वायर मीटर सड़क बनी है। अभी छोटा सा एक टुकड़ा रह रहा है, जिसे मैं विधायक निधि से या अन्य किसी मदद से पूरा कराने का, ये दूसरे गांव से, हमारे दौड़बसी गांव से पूरी मिल जाएगी। देखिए, आज हम यहाँ मोहितपुर दौड़बसी रास्ते पर खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान भाइयों का कोतवाली विकासनगर के बाजार चौकी क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति विहार फेज 3 कॉलोनी है, जिसमें कि भोला दत्त शर्मा नाम के एक व्यक्ति का मकान है। वहीं उसी से लगते हुए किसी व्यक्ति की ज़मीन है। वहीं इन लोगों को 15 फुट का रास्ता मिला हुआ है, जिसको लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी है, जिसकी रिपोर्ट बाजार चौकी में पीड़ित पक्ष के द्वारा भी दी गई है। वहीं इन लोगों को कहना है कि दबंग लोगों के द्वारा उनकी महिलाओं के साथ गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया जाता है और गंदे गंदे शब्द उनकी महिलाओं को बोले जाते हैं। से आए हैं कि हमारे यहाँ फेज 3 में दबंगाई ज़्यादा चलती है। कौन कर रहा है? ये कोई आदो है, उसका वो भी है 3-4 बीघा उधर जमीन, और उसने हमारा रास्ता कम से कम 2.5 फुट रास्ता दबा रखा है, जिसकी रोड पहले से बनी थी 10 फुट की, और रोड हमारे जो रजिस्ट्री में है लगभग 15 फुट है, और जिसमें अभी मौके पे 10 फुट रह गई। इसके लिए हमने कई बार बोला, तो कई बार कहते हैं हम गोलियों से तुम्हें भून देंगे। कौन कहता है ये जो जिसका वो खेत है। अच्छा, क्या कहता हो? हम गोली से तुम्हें भून देंगे, और तुम्हारा जो सारी क्या यहाँ कुछ नहीं है। सर, कल हमारे मकान है, उसके बगल में नाली है, तो ये अपना तार बाड़ लगा रहे हो वहाँ पे। तो तार बाड़ लगा रहे थे, तो हमने इन्हें यूँ कहा कि जहाँ से तुम्हारा खेत शुरू होता है डोल पे, वहाँ लगाओ अपना वो, मतलब नाली को छोड़ दो। ये सर जो विपक्षी है, इन्होंने यूँ कहा कि हम तो बिल्कुल यहीं लगाएंगे, हमारी दीवार पे डट के, मतलब यूँ कह रहे थे हम यहीं लगाएंगे इसे। और तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे उस समय, और ये खेत वाले थे, इन्होंने फ़ोन करा, इनके और सदस्य आए, और इन्होंने हमारे साथ, हमारा जानलेवा, मेरे पति के साथ जानलेवा हमला करा, और इनके पास लोहे की रड़े थी, और वो मतलब सारे लेके बैठे हुए थे सर, और हमारे पास कुछ नहीं थे, हम दोनों ऐसे ही खड़े थे। ये 5-6 लोग थे, इन्होंने सारे मतलब इकट्ठे कर लिया। 5-6 लोग कौन कौन थे, पता है कुछ? यस सर, मतलब अब मैं नाम तो उनके नहीं जानती हूँ सर, लेकिन नाम क्या नहीं, जिससे झगड़ा हुआ कौन थे सर? वो यादव लोग हैं। अच्छे आए हैं कि रिलायंस शोरूम डकैती प्रकरण में घटना के मास्टरमाइंड मुख्य अभियुक्त शशांक को कल देर रात पटना बिहार से दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि अभियुक्त द्वारा जेल में ही रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती की घटना की साजिश रची गई थी और घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए दून पुलिस ने अभियुक्त को पटना से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आपको बताते चले कि अभियुक्त पटना बेऊर जेल से संचालित डकैती गिरोह का सरगना है। वहीं अभियुक्त को देहरादून लाकर पूछताछ की जाएगी। डोईवाला में हुई डकैती में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी मुख्य कुख्यात परवेज डकैत को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि साल 2022 से जनपद देहरादून के थाना डोईवाला से डकैती के जघन्य और सनसनीखेज मुकदमे में शामिल था।
गिरफ्तार आरोपी परवेज उर्फ बाबा कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ अब तक डकैती, लूट, चोरी और हत्या के प्रयास के करीब 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश भी गया था। इस संबंध में जो जनपद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्तों को कोर्ट में गिरफ्तार किया था और इसमें 2 अभियुक्त थे, वो लगातार फरार चल रहे थे। कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मृतक भीख मांगने का काम करता था और रात को पौड़ी बस अड्डे के समीप बनी पार्किंग के शेड के नीचे सोया था, वहीं उसकी मौत हो गई। जानकारी देते हुए बाजार चौकी प्रभारी एसआई ने बताया है कि सुबह के वक्त लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और व्यक्ति को हिलाने डुलाने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। नैनीताल पुलिस ने 266 फरियादियों के चेहरे पर नए साल में मुस्कान लौटाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 44,91,000 के 266 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। मोबाइल रिकवरी सेल ने पिछले अक्टूबर महीने से अब तक लोगों के खोए हुए मोबाइल की रिकवरी की है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। इस दौरान अपना खोया मोबाइल पाकर लोगों ने भी नैनीताल पुलिस का धन्यवाद अदा किया है। देखिए, आज हमने जो रिकवरी की है, अगर हम वैसे बात करें लास्ट के 3 महीने की, तो लास्ट के 3 महीने में हमने 266 मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं। इनकी कीमत लगभग 45 लाख के आसपास है। और अगर पूरे 2023 की बात की जाए तो 2023 में हमारे द्वारा लगभग 900 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,58,00,000 रुपए है। जो पब्लिक के लोग हैं इनको मोबाइल जो है सुपुर्द किए गए। देखिए, आज हमने जो रिकवरी की है, अगर हम वैसे बात करें लास्ट के 3 महीने की, तो लास्ट के 3 महीने में हमने 266 मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं। इनकी कीमत लगभग 45 लाख के आसपास है। और अगर पूरे 2023 की बात की जाए तो 2023 में हमारे द्वारा लगभग 900 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,58,00,000 रुपए है। जो पब्लिक के लोग हैं इनको मोबाइल जो है सुपुर्द किए गए। देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बढ़ते नशे की लत अब युवाओं को भी अपनी जद में लेने लगी है, जिसके चलते अब ये लोग क्राइम की तरफ बढ़ने लगे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रुड़की से सामने आया है, जहां पूरे मामले का खुलासा रुड़की कोतवाली में एसपी देहात स्वपन किशोर ने किया है और जानकारी देते हुए बताया है कि पिरान कलियर रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही एक नाबालिग भी चोरी में संलिप्त है। पुलिस ने इन चोरों के पास से 8 चोरी की बाइकें के साथ एक रिक्शा भी बरामद किया है। के द्वारा थाना स्तर पर थेफ्ट व्हीकल रिकवरी हेतु अलग अलग टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली रुड़की की पुलिस टीम के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों सलमान और शहबाज निवासीगण 84 रुड़की को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। एक विधि विवादित किशोर को भी इस संबंध में संरक्षण में लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। एसएसपी महोदय के द्वारा पुलिस टीम को उक्त खुलासे हेतु पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है के द्वारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।